So let us try to understand the structure of human egg or ova with the help of Venn diagram. साइज जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि 0.1 मिलीमीटर से 0.2 डायमीटर का साइज इसका रहता है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर देखा जाए तो एग का साइज ही सबसे बड़ा रहता है। माइक्रोन मीटर में अगर आप बोलते तो आपको 100 माइक्रोमीटर इसका साइज बताना है। मिलीमीटर में 0.1 मिलीमीटर या 0.2 मिलीमीटर तक इसका डायमीटर हो सकता है। यहाँ पर दो नई लेबलिंग आप देख रहे हो, एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल। एनिमल पोल और वेजिटल पोल डिविजन्स के टाइम पे ये काम आते हैं, प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर। अगर हम देखें कि ह्यूमन एग को, वैसे मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि माइक्रोलेसिथल इसे कहा जाता है, साथ में इसे एक्सोसेंट्रिक भी कहते हैं। न्यूक्लियस जो होता है ह्यूमन एग का वो एक्सोसेंट्रिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेटे जो न्यूक्लियस होता है ना ह्यूमन एग के अंदर, वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता, वो थोड़ा सा सेंटर से हटके होता है, सेंटर से थोड़ा सा क्वाइट अलग साइड पर होगा। और ये वो साइड रहती है, ये वो साइड होती है जहां से जनरली स्पर्म एंटर करता है। मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत सारे चांसेस बढ़ रहे हैं। किस तरह से बढ़ रहे हैं? एग का साइज बड़ा हो गया, डिवीजन हुई, सेकेंडरी oocyte जो बनकर तैयार हुआ है वो साइज में बड़ा है, साइटोप्लाज्म ज़्यादा है, एक ये चांस हो गया। सेकंड चांस क्या हो गया कि न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज हो गई थोड़ी सी, बिल्कुल सेंटर में ना होकर, क्योंकि स्पर्म का साइज बहुत छोटा है, स्पर्म का साइज बहुत छोटा है और स्पर्म में सिर्फ न्यूक्लियस ही एंटर कर पाता है। तो एनिमल पोल वो प्लेस होता है जिस जगह के आसपास न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। वेजिटल पोल वो पोल है जहां से न्यूक्लियस एक प्रॉपर डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस पर बना हुआ है। समझ आई बात? एक बार दोबारा देख लेते हैं। 3 मेम्ब्रेन्स की बात मैंने करी है। कौन कौन सी मेम्ब्रेन है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज अ कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा फॉलिकुलर सेल्स मिलकर बनाती हैं। फॉलिकुलर सेल्स कौन सी? जो सेकेंडरी oocyte के सराउंड थी। फॉलिकुलर सेल्स मिलकर बनाती है, आउटर मोस्ट लेयर है। उसकी अंदर वाली लेयर, सेकंड नंबर पर जो लेयर प्रेजेंट है उसे जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं। देन विटेलाइन मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन, और ये जो स्पेस बीच में है इसको विटेलाइन स्पेस या प्री विटेलाइन स्पेस भी कहा जाता है। नाउ द ooप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस और जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, लाइक सेंट्रियोल प्रेजेंट है, टीआरएनए प्रेजेंट है, मतलब सेल है ये एक तरह की, तो इसमें सभी तरह के सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो उन सबको मिलाकर ooप्लाज्म आप इसे कह सकते हो। वैसे तो जनरली सेल के जो लिविंग मैटर होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, लेकिन अभी आपको मैंने बताया कि जो भी सेल होती है उसकी वोकैबुलरी अलग बन जाती है पहचानने के लिए। तो यहाँ एग के साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस के साथ क्या बोल दिया गया है? ooप्लाज्म। क्या बोल दिया गया है? ooप्लाज्म। एग सेंटर में नहीं है तो बोल दिया गया एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म या एक्सासेंट्रिक हम कह सकते हैं इसे। कॉर्टेक्स, एग के बीच में प्रेजेंट जो स्पेस है, जो खाली स्पेस बचता है उसे हम एग कॉर्टेक्स कहते हैं। सो ओवम क्या है? जनरली स्फेरिकल है, नॉन मोटाइल है, विद योकी साइटोप्लाज्म, डिफरेंट डिफरेंट एनवलप से ढका हुआ है। नाम लिए हैं मैंने आपके सामने, विटलाइन मेम्ब्रेन, जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा। माइक्रोलिसिथल है, लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इसके पास प्रेजेंट है। एग में प्रेजेंट जो स्पेस होता है उसको एग कॉर्टेक्स कहते हैं। कुछ साइटोस्केल्टन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है इसका जो स्ट्रक्चर है। साइटोस्केल्टन्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स।
जिसे हम कहते हैं ना कि ढांचे के ऊपर बना, ठीक है, एक स्केलेटल बना है, स्केलेटन है एक, जिसके ऊपर ये सेल बनकर रेडी हुई है, वो हमारी साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होती हैं। न्यूक्लियस ओवम का लार्ज होता है एंड फिल्ड होता है विद अ न्यूक्लियोप्लाज्म, आल्सो कॉल्ड जर्मिनल वेसिकल। एक्सेंट्रिक होता है, एक साइड में प्रेजेंट होता है। किसकी तरफ प्रेजेंट होता है? एनिमल पोल की साइड प्रेजेंट होता है। अपोजिट पोल को वेजिटल पोल बोलते हैं। तो जो स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया सब कुछ वही इसमें आ रहा है। मेम्ब्रेन्स की बात करें, विटेलाइन मेम्ब्रेन है, सबसे इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है। ओवम ही इसको खुद प्रोड्यूस करता है, ओवम इसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए खुद प्रोड्यूस करता है, लाइक अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जोना पेलिसिडा मिडल लेयर है, थिक है, ट्रांसपेरेंट है, नॉन सेलुलर है, सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है बस। देन कोरोना रेडिएटर, आउटर मोस्ट थिकर कोट प्रेजेंट होती है। इट्स ऑल्सो secreted by the follicular cells, and the space between the Zono pellucida and the corona radiata is pre-vitelline space. Pre-vitelline space. स्ट्रक्चर आपको मेनली बेटा इसकी यही बातें याद रखनी है, नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड द फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन, दैट्स इट। इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, then we will take the doubts in the online class.